भारत के पूर्व आर्मी चीफ और भारत के पहले सीडीएस लेट बिपिन रावत सर ने बार बार इस चीज पर फोकस किया। भारत को अपनी तैयारी 2 फ्रंट वॉर के मद्देनजर रखकर नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और आज जिस तरह के हालात भारत के पड़ोसी देश में बन रहे हैं उसे बिपिन रावत सर की बातें सच साबित हो रही हैं। एक तरफ चाइना से भारत को खतरा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से। वहीं अब बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कट्टरपंथी विचारधारा के लोग सत्ता संभाल रहे हैं और वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथ की सोच को खुली छूट दी जा रही है, उससे अब भारत को तीसरे फ्रंट से भी खतरा महसूस होने लगा है। और इसी को लेकर अब भारत ने कई बड़े कदम डिफेंस सेक्टर में उठाए हैं। एक तरफ भारत ने अपने लिए ब्रह्मोस मिसाइल का मेगा ऑर्डर दिया है तो दूसरी तरफ 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में अब पीएमओ ने सीधे इंटरवेंशन करने की बात कही है। इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है। डिफेंस के सेक्टर में आज काफी सारी नई और बेहद इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं ब्रह्मोस के मेगा ऑर्डर की। भारत की रक्षा ताकत को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला होने वाला है। भारतीय सेना और वायुसेना को ब्रह्मोस मिसाइल की नई खेप मिलने वाली है। इस डील पर फैसला रक्षा अधिकरण परिषद यानी कि डीएसी की बैठक में होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया ने मिलकर बनाई थी। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर दूर तक है और ये दुश्मन के ठिकानों को तेजी से तबाह कर सकती हैं। वहीं इस बार सेना और वायुसेना के लिए 250 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी जाएंगी, जिनकी कीमत करीब 20,000 करोड़ होगी। इस डील में भारतीय सेना को वायुसेना से ज्यादा मिसाइल्स दी जाएंगी, जिससे थल सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं और कुछ साल पहले उसके लिए भी एक बड़ा सौदा मंजूर किया गया था। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को भी 3 बैटरीज की ब्रह्मोस मिसाइल भेजी थी। अभी चर्चा हो रही है कि फिलीपींस भारत से और ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीद सकता है। इससे भारत की रक्षा क्षमता के साथ साथ हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी मजबूत होगी। इस बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल के डील के अलावा एक पनडुब्बी के रेफिट शिप से दागे जाने वाली टॉर्पीडो और एंटीक्राफ्ट मिसाइल्स की खरीद पर भी चर्चा होगी। साफ है कि भारत तेजी से अपने ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता को बढ़ा रहा है। वही क्षमता और इसकी रेंज के साथ साथ अब इसकी क्वांटिटी पर भी सेना का ज्यादा से ज्यादा फोकस बढ़ रहा है, जो भारत के दुश्मनों देशों के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक होने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल को काउंटर करना इन देशों के बस की बात नहीं है। क्योंकि ब्रह्मोस अभी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है और इस मिसाइल्स को रोकने के क्षमता पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में तो है ही नहीं, जबकि चाइना के पास भी मिसाइल का तोड़ फिलहाल तो नहीं है। बहरहाल इस मेगा ऑर्डर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की तरफ, जो कि एमकास फाइटर जेट को लेकर आई है। भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि इसके 110 के थ्रस्ट इंजन का विकास को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन लिया जाए। एमका भारत का 5th जनरेशन स्टल्थ फाइटर जेट होगा। ये इंजन 2033 और 2035 के बीच में तैयार होने चाहिए ताकि एमका का प्रोडक्शन समय पर शुरू हो सके। लेकिन इंजन बनाना सबसे कठिन काम होता है और अगर इसमें देरी हुई तो पूरा प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता है। इसलिए वायुसेना चाहती है कि ये प्रोजेक्ट पीएमओ की सीधी निगरानी में आए ताकि तेजी से फैसला लिया जा सके और काम समय पर पूरा हो। भारत की इंजन प्रोजेक्ट में 4 देश भागीदारी करना चाहते हैं। माना जा रहा है ये देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया है। हर देश ने अलग अलग शर्तों के साथ ऑफर्स दिए हैं, जिनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पीआर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि टीओडी और वर्क शेयर शामिल हैं। इंजन प्रोजेक्ट बहुत जटिल है और इसके लिए तेजी से फैसले लेने की जरूरत है। पीएमओ की निगरानी से फाइल्स अटकेंगी नहीं और काम समय पर पूरा होगा। भारत को विदेशी कंपनी से सही शर्तों पर डील करनी है। पीएमओ का दखल होने से भारत मजबूत स्थिति में होगा। ये प्रोजेक्ट देश की वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने का बड़ा मौका है। अगर भारत इस इंजन को खुद विकसित करने में सफल होता है तो भविष्य में हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साफ है दोस्तों कि समय की मांग है कि इसमें पीएमओ इंटरवीन करे। बहरहाल इन दोनों डिफेंस से जुड़ी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे आने वाली डेली ऐसी वीडियोस को चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।